प्यारा बच्चा, सारे प्यारे बच्चे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबस्टांस का अमाउंट एन हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाता है। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि इनिशियली अमाउंट कितना है। इनिशियली बच्चों मान लेते हैं कि इनिशियली जो है मतलब शुरुआत में हम बात कर रहे हैं। इनिशियली अमाउंट ऑफ सबस्टांस इज ए नॉ कनिष्ठ दिस मान लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एटी बराबर 0 ये मान लेते हैं। अब बताओ कि अमाउंट जो बचेगा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस लेफ्ट आफ्टर 1 हाफ लाइफ जो होगा वो कितना हो जाएगा। मैं क्या लिख देता हूं यार, 1 हाफ लाइफ, इसका आधा हो जाएगा, जितना था उसका आधा। अब बच्चों अगर हम बात करें आफ्टर 2 हाफ लाइफ, आफ्टर 2 हाफ लाइफ, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसका भी आधा, मतलब ये हो जाएगा। अब देख रहे हो जितना यहां है वही यहां भी आ रहा है, 2 है तो देखो 2 का पावर 2 आ रहा है। इसका मतलब है अगर हम एन हाफ लाइफ के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, तो अमाउंट, मैं सीधे लिख देता हूं यार, क्या करना है लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ सबस्टांस लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, हो गया। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं, अगर इसको हम मान लें कि एन हाफ लाइफ के बाद अगर इतना अमाउंट बचा तो क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2 का पावर है। इसको पूरे को हम क्या मान लिए, कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइम टी बराबर ये आ गया दिस वन। और एन बच्चों क्या है, एन बराबर है टी बाई टी हाफ, टोटल टाइम टेकन। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। एन का मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, तो क्या है टी बाई टी हाफ। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि टी हाफ 10 मिनट है और टोटल 100 मिनट्स दिए गए, तो 10 मिनट का मतलब टी हाफ, तो 100 में कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अरे 10 के लिए 1 है, 20 के लिए 2 होगा, 30 के लिए 3 होगा, 100 के लिए कितने हो जाएंगे, 10। तो वही एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, टी बाई टी हाफ। समझ आई बात, और समझ आ गई बच्चों। तो ये हमारी कहानी हुई, ठीक है। एन बराबर आ गया टी बाई टी हाफ। चलिए अब क्वेश्चन बताते हैं, कहता है कि 373 केल्विन पर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N25 इज 4.6 सेकेंड एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल। याद है मैंने बताया था कि पहले ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। फिर से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर, रिएक्शन अगर गैसेस रिएक्टेंट है तो उसके इनिशियल प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब है ये पहला ऑर्डर रिएक्शन है, और पहला ऑर्डर रिएक्शन में K का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 0.693 बाई टी हाफ, बराबर हो जाएगा 0.693। टी हाफ का वैल्यू कितना दिया है, हाफ लाइफ पीरियड 4.6 हो गया बच्चों। ये हो जाएगा यूनिट पर सेकेंड, क्या हो जाएगा बच्चों, पर सेकेंड। और ये प्रॉब्लम
सॉल्व हो गया, अपना सॉल्व कर लेना इसको। चलो नेक्स्ट आते हैं। कहता है कि पहला डायरेक्शन के लिए के दे रहा है डी। अरे यार कितना आसान है, डी बराबर 0.693 बाई 5.55 इंटू 10 टू द पावर क्या -14 हो गया। ये आ जाएगा सेकेंड में, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों। कहता है कि पहला ऑर्डर 40% कंप्लीशन है इन 50 मिनट्स। कहता है कि कैलकुलेट के निकालने, और कहता है कि किस समय में रिएक्शन 80% कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले बच्चों के निकालते हैं। के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बाई टी। बच्चों क्या होता है टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई टी समय के बाद का कंसंट्रेशन, यही होता है, यही होता है। अब बताओ कि के बराबर क्या हो जाएगा 2.303। क्या समय दे रहा है शैलेश 50 मिनट। वेरी गुड, समय दे दिया 50 मिनट। लॉग, जहां बच्चों परसेंटेज है तो स्टार्टिंग में कितना मान लेंगे 100 मान लेंगे। अरे गुड, इसका क्या मतलब है कितना बच गया, तो 40% कंप्लीट हो गया तो कितना बच गया 60। अरे 40% अगर कंप्लीट हुआ मेरे बच्चों तो बचा कितना 60। तो ये 100 क्यों माने परसेंटेज पर है, तो ये 100 मान लिए और 40% खत्म हुआ तो बस कितना गया 60। ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा मिनट इनवर्स। हो गया बच्चों। अच्छा अब बताओ, अब के तो निकल गया, सॉल्व कर लेना। कर रहा है कि किस समय में, के तो वही रहेगा 80% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो के बच्चों वही रहेगा, के बराबर हो जाएगा 2 के तो वही बच्चों रहेगा के जो यहां पर है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर ले पहले। अच्छा डाओ सीधे ही कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2.303 बाई 50 लॉग ऑफ 100 बाई 6। लॉग टेबल बच्चों एकदम अच्छे से समझ लो तब बनेगा ये। के हो गया के बराबर, अगेन के बराबर क्या हो जाएगा तो 2.303 बाई कितने समय में पूछ रहा है इन व्हाट टाइम, तो टी मान लेते हैं। ठीक है, माने तो नहीं है, टी माने हैं। यहाँ टी डैश ले लेते हैं बच्चों, यहां हो जाएगा लॉग 100 और क्या कर रहा है क्वेश्चन में 80% कंप्लीट, कितना बच गया 20 बच गया। अब आप सॉल्व कर लो टी डैश के लिए कितना आ रहा है, सॉल्व करो, सॉल्व करो। करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 157.58 मिनट। मैंने सॉल्व करके बता दिया। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि सो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% रिएक्शन टू टेक प्लेस इज अबाउट 10 टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर हाफ द रिएक्शन। अरे यार क्या क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया बच्चों, क्या दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, क्या दे दिया। चलो क्या क्वेश्चन कर रहा है सुनो। कह रहा है कि पहला ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, अंडरलाइन कर लो यार, तो क्वेश्चन पढ़ते कैसे हैं, सो दैट कुछ दिखाना है। इन केस ऑफ पहला ऑर्डर अंडरलाइन किया, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9%, मान लेते हैं कि ये समय है t1, मतलब 99.9% खत्म होने के लिए समय कितना मान लिया t1। फॉर्मूला क्या होगा t1 बराबर इतना बाई के लॉग 100 बाई, अब 99.9% जब खत्म हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 0.1 बचेगा, ये हो जाएगा 0.1। अब ये पॉइंट खत्म करोगे तो ये आ जाएगा। अब बता बच्चों कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, इसका वैल्यू आ जाएगा t1 बराबर इसका बच्चों कितना प्यार से पढ़ाता हूं तुम लोग को बता, t1 बराबर 2.303 बाई के लॉग 1000 का वैल्यू 3 हो जाएगा 2.303 बाई के 3 log 10 3। ये बच्चों आ गया t1 बराबर। अब क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कि 10 टाइम्स होगा ये हाफ द रिएक्शन के, हाफ द रिएक्शन। अब हाफ द रिएक्शन का मतलब क्या हुआ शैलेश, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ, अच्छा t1 कितना आया पहले लिख देते हैं इसको। t1 क्या आया है, t1 आया है तुम्हारा, कहां गया बच्चों t1 कहां गया भाई, t1 कहां गया शैलेश, t1 कहां गया यार, t1 यहां है ये, ठीक है, ये आपका है t1 बराबर,
तो 2.0 इंटू 3/k है, ठीक है ना, ये T1 आपका है। तो ये आपका T1 है 2.303 इंटू 3 इंटू बच्चों कितना है 3 बाई क्या है k, यही है। अच्छा अब कह रहा है कि ये 10 टाइम्स है हाफ डायरेक्शन, तो मान लेते हैं कि T2 अगर T हाफ है, अगर मान लेते हैं कि T हाफ T2 है, ठीक है, या T हाफ ही मान लेते हैं, तो T हाफ क्या हो जाएगा बच्चों 0.693/k, ठीक है। अब तुम यहां पर T1/T हाफ लेके देख लो वैल्यू कितना आ रहा है, तो 2.303 इंटू 3 आ गया। और देखो 0.693 कैसे आता था, कुछ याद है तुमको कैसे आता था? अगर हम टी हाफ के बारे में बात करते थे, याद करो जब हम टी हाफ के बारे में बात करते थे तो क्या होता था, टी हाफ याद है? टी हाफ हम कैसे निकालते थे, याद करो। तो टी हाफ कैसे निकालते थे, के बराबर था 2.303/t लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई टी समय पर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर मैं टी लेता था, ये 2.303/k लेता था, इसको टी हाफ लेता था, और यहाँ लेता था मैं, यहाँ बच्चों लेता था लॉग, और ये लेता था इनिशियल, और ये लेता था इतना बाई 2, तो 2 पर आता था, ये कट जाता था। और 2.303 इंटू लॉग 2 का वैल्यू 0.303 आता था, याद आया बच्चों? देखो पहले की थ्योरी रिपीट हो रही है तो गो, ठीक है। अब याद करो, अरे याद करो, यहाँ पर 2.303 आता था, और लॉग 2 का वैल्यू आता था 0.3010, अब बाई आता था के, और इसी का वैल्यू आता था 0.693/k, याद आया, इसी का वैल्यू आता था। तो देखो, तो टी हाफ जो है 0.693/k है, तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं 2.303 इंटू 0.3010, अब बाई क्या आ जाएगा, क्या आ गया, अब पुट कर दो, ये हो जाएगा 2.303 इंटू बच्चों 0.3010 हो गया। अच्छा T1 कितना आया था भाई, के कैंसिल हो गया, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, मैं बच्चों पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए T1 कितना आया है बोलो, T1 बराबर तो 2.303 इंटू 3/k हो गया, और टी हाफ आ गया 0.693/k, इसको मैंने क्या लिखा शैलेश, 2.303 इंटू 0.3010 बाई क्या आ गया, के आ गया। अब ले लो, तो T1/T हाफ, देखो कर दिए, इसको हटा रहे हैं आप, तो T1/T हाफ कर दें, हटाएं इसको, तो T1/T हाफ अगर हम कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा देखो, तो ये ले लिए T1, आइए हो जाएगा T हाफ, ये हो जाएगा 2.303 इंटू हो जाएगा 3/k बाई 2.303 इंटू 0.3010 बाई क्या हो गया, के कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये करीब करीब किससे कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, हो गया। तो आ गया वैल्यू, ये बच्चों आ गया कितना, ये आ जाएगा हमारा T1 बराबर 10, एक मिनट, बोलो बच्चों, ठीक है, एक मिनट छोटा करो यार, इतना कटेगा, ये बोलो T1 आ गया बाई टी हाफ आ गया, टी क्या आ जाएगा, हाफ आ गया, T1/T हाफ कितना आ जाएगा शैलेश, 10 के बराबर आ गया बच्चों आंसर। तो T1 बराबर आ जाएगा 10 इंटू टी हाफ, यही प्रूफ करना था, देख लो क्या प्रूफ करना था, देखो 99.9% रिएक्शन को पूरा होने में समय अगर T1 लगता है तो वो 10 टाइम्स होगा टी हाफ के, कर दिए T1 10 इंटू टी हाफ, ग्रैंड बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहाँ गया भाई, हाँ ये आ गया, ये तो हो गया। अभी क्वेश्चन में क्या कर रहा है,
कह रहा है कि एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको दे रहा है N2O5 ट्राई NO2 NO2 में इनिशियल कंसंट्रेशन दे रहा है और 7 मिनट के बाद भी दे रहा है। कह रहा है बच्चों की निकालो, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो तुम ऐसे ही बना लोगे। अगर बच्चों समझ गए हो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा आपसे, बहुत इजीली बन जाएगा, बहुत इजीली बन जाएगा। आप बताओ के निकालना है सर, के होता है कितना 2.303 बाई टी कितना है, टी कितना है 60 है सर 60 लॉग 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 इनिशियल कितना है सर इनिशियल है 1.24 10⁻⁻² है सर सर बार कितना हो गया 0.20 10⁻⁻²। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा मिनट इनवर्स। ये किया, अब ना सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आइए, कह रहा है गैसियस रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये एक गैसियस रिएक्शन है, ए से बी एंड सी में टूट रहा है, पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रहा है। गैसियस पे याद रखिएगा, मतलब गैस वाला फंडा लगेगा। कह रहा है कि ऑन स्टार्टिंग विथ प्योर ए से स्टार्ट किया गया, उसमें बी एन सी 0 होगा। कह रहा है कि 10 मिनट के बाद जो है प्रेशर 176 mm हो जाता है, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब डिस्यूशन कंप्लीट हो जाता है, ऐसे पहला ऑर्डर कभी कंप्लीट नहीं होता, तो लगभग जब 0 बचता है तो समय ये ले लेते हैं, तो 270 mm हो जाता है। तो कहता है कि के को आप निकालिए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं आधा कर दूंगा, छोटा सा, तो मैं यहाँ क्या बना सकता हूँ ताकि बच्चों को दिखे। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या रिएक्शन है, ए से है 2b और प्लस सी। अब यहाँ पर मैंने लिया एट टी बराबर 0, इसको मान लेते हैं P0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। ठीक है, नाउ आफ्टर कितना है, आफ्टर 10 मिनट्स। तो बच्चों आफ्टर 10 मिनट्स की स्थिति बात करें, ये हो जाएगा आफ्टर 10 मिनट्स। चलिए, तो अब बच्चों बात करते हैं कि आफ्टर 10 मिनट्स की स्थिति क्या हो रही है। तो मान लेते हैं कि P0 था और में इसमें से Y टूटा, कितना था 10 मिनट्स के बाद, आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स। तो बच्चों 10 मिनट्स के बाद क्या हुआ, P0 माइनस वाई। जैसे मोल टूटता है तो 1 से 2 मोल, तो y से क्या हो जाएगा 2y, और 1 से 1 मोल तो ये हो जाएगा y। हो गया भाई, ये पूरा नजर आ रहा है अच्छे से, एक वर्ड। अब बच्चों कह रहा है कि जब आफ्टर लॉन्ग टाइम जब भी कहे ना, इसका मतलब है कि इनफाइनाइट टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब ये पूरा तोड़ दो आप, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब ये खत्म कर दो, तो ये हो जाएगा P0 माइनस हो जाएगा P0। ये हो जाएगा बच्चों P0 माइनस P0, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 से 2, 1 से, तो y P0 से क्या हो जाएगा, ये 2P0 हो गया, और 1 से 1 तो ये P0 हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। कहता है कि लास्ट वाला लाइन पढ़ो, पहले P0 निकालते हैं। कह रहा है कि लास्ट में जब पूरा खत्म हो गया तब 270 mm टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर का मतलब हुआ 2P0 प्लस P0, कितना हो जाएगा शैलेश, कैलकुलेट करना पड़ता है 270, मतलब ये हो जाएगा कि 3P0 बराबर आ जाएगा 270। तो P0 कितना हो जाएगा 90। P0 बच्चों क्या आ गया 90, P0 आ जाएगा 90 mm। अब कर रहा है 10 मिनट बाद कितना बचा है, तो P0 माइनस वाई प्लस 2y प्लस वाई के बराबर कितना हो जाएगा 176 mm दे रहा है। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा P0 माइनस वाई प्लस 2y प्लस हो गया 2y प्लस y। अंजलाम कश्यप जी देखिए पूरा पसीना निकल रहा है पढ़ाते पढ़ाते में। वी आर नॉट दो कोडेड टीचर्स, वी आर वेरी हार्ड वर्किंग टीचर्स। देखो पूरा पसीना, पूरा पसीना, फ्री का पढ़ा रहा हूं, बच्चों से कोई पैसा नहीं मांग रहा मैं। चलो हो गया, कितना हो गया हो, तो ये कितना वैल्यू दे रहा है सैलेश 176, ये बच्चों दे रहा है 176। अब ये y कैंसिल, तो 2i बराबर आ जाएगा 176 माइनस P0।
2y बराबर हो जाएगा 176। पी नॉट कितना था शैलेश? 90 था, 90 था। कितना था? 90 -90। तो ये हो गया 6 और 9 8 17। तो y कितना हो जाएगा कट के? 43 हो जाएगा। इसका मतलब है कि पी नॉट माइनस वाई कितना हो जाएगा? तो पी नॉट था 90 और माइनस हो जाएगा 43 और ये हो जाएगा 47 mm। हो गया बच्चों? अब देखो, अब क्या चाहिए मुझे? के चाहिए। देखो के चाहिए, के का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? के का फॉर्मूला होता है हमारा, अगेन के बराबर होता है 2.303 बाई टी लॉग ऑफ पी नॉट बाई पी टी। ये पी टी निकाल चुके हो तुम यहाँ पर, ये पी टी ही निकल चुका है। क्या निकल चुका है? पी टी निकल चुका है। क्या निकल चुका है? पी टी। हो गया? ये बराबर आ जाएगा हमारा क्या? तो 2.303 टी। टी बच्चों क्या है? टी बच्चों 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 मेरे प्यारे बच्चों, टी क्या है? 10 मिनट। तो 10 मिनट के बाद ये 10 मिनट हो गया, ये लॉग हो गया, और पी नॉट कितना हो गया? 90 था। पी नॉट 90 था ना शैलेश? देखो पी नॉट कितना था? 90 था। अब पी टी कितना हो गया? 47 हो गया। अब बच्चों लॉग से सॉल्व करके आप इसको निकाल देंगे, मैं आंसर लिख देता हूं। चलो सॉल्व करो पॉज करके। तो इसका आंसर आ जाएगा 6.496 इंटू 10 टू द पावर -2 पर मिनट। ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है रेट द हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ C14। ये कार्बन डेटिंग प्रोसेस है जिससे हम किसी भी पेड़ का एज निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि हाफ लाइफ दे रहा है बच्चों, मानते नहीं ना, दे रहा है 5730 ईयर दे रहा है हाफ लाइफ। कल है कि आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखते हो ना, जैसे हड़प्पा की खुदाई, सिंधु घाटी की सभ्यता, मतलब पुराने पुराने चीजों को खोज करने वाली एक संस्था है। अरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे, पुरातत्व विभाग इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सो पुरातत्व विभाग कहते हैं। आइडिया मतलब नमूना। तो एक नमूना मिला फूड नहीं वुड का, फूड लिखा गया गलती से, वुड। एक वुड का नमूना मिला जिसमें 80% C14 था ऑफ द लिविंग ट्री। 80% C14 उसके अंदर बचा हुआ था। कहता है कि एज निकालो। 80% बचा हुआ है, मतलब 80% बच गया है। वेरी गुड, हमको बचने से मतलब है। तो कहता है क्या कि आप इस पेड़ का एज निकालिए। ठीक है, एज ऑफ सैंपल, जो आपको सैंपल मिला है उसका एज निकालो। बड़ा आसान है बच्चों, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आप तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हम क्या कर सकते हैं कि जो के होगा वो क्या हो जाएगा? 2.303 बाई 80 एज हो गया लॉग। अच्छा अब लॉग देखो, अब ये 100 है और 80 बच रहा है तो 80 हो गया। ठीक है, अब देखो के क्या क्या होता है? टी यहाँ बराबर होता है 0.693 बाई के। टी यहाँ क्या होता है? ये होता है 0.693 बाई के, ये। ठीक है, ये हो गया। तो इससे आप क्या निकाल दीजिएगा? के नहीं निकाल सकते हैं क्या? इससे आप के निकाल दीजिए। टी हाफ क्या हो जाएगा? टी हाफ कितना दिया है? 5730। तो ये हो जाएगा 5730 बराबर हो जाएगा 0.693 बाई के। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम के निकाल दिए तो के क्या हो जाएगा? तो 0.693 अब बाई हो जाएगा 5730। ठीक है, ये बच्चों क्या हो जाएगा? पर ईयर। ठीक है, ईयर इनवर्स ये आ जाएगा। अब यहां पुट कर दो के का वैल्यू, ये हो जाएगा 0.693 बाई 5730 हो जाएगा 2.303 बाई टी। ये हो जाएगा लॉग 100 बाई क्या हो जाएगा? 80। बच्चों सॉल्व करो, इसका आंसर मैं बताने आपको जा रहा हूं, सॉल्व कर लेना। हो गया बच्चों? इसका आंसर है 1845 साल। मतलब इस वुड जो हमको सैंपल मिला था उसका एज कितना था? 1845 ईयर्स। 1845 ईयर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो, अब ये रेट दे रहा है और समय दे रहा है। तो आप मेरे को बताओ बच्चों कि
हम ये लिखते हैं कि नहीं डाटा आर बराबर के इंटू जैसे टी समय रेट, तो ये आप लिखते हो रेट लॉस से पढ़े हो। अब देखो क्या क्या दे रहा है, तो ये दे रहा है 0.04 बराबर के इंटू 10, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए 10 मिनट पर, और फिर दे रहा है कि ये 0.03 हो जाता है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एट 20 मिनट पर। हो गया। अब तुम काम करो, डिवाइड कर दो, ये निकाल दो, तो ये हो जाएगा हमारा 0.04, अब आई हो जाएगा 0.03, के कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। हो गया। अब बताओ मेरे को कि क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, के बराबर होता है 2.303 बाई, अब टी यूज करते हो, तो ये कब यूज करते हो, जब इनिशियल दिया रहता है और टाइम टी पर दिया रहता है। लेकिन यहां पर कहानी कुछ अलग है, 2.303 बाई पाई लॉग, अब यहां बच्चों ये दे रहा है और यहां ये दे रहा है, तो यहां 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। समझ रहे बात आ रहे हो, यहां देखो t माइनस 0 तो t हो गया, तो यहां 20 माइनस 10 10 हो गया, ऐसे यूज कर लेंगे। इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिए, और इसको मैं क्या कर लेता हूं, ऊपर कर लेता हूं बच्चों, तो अब बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 है, तो k बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बाई, तो 20 माइनस 10 हो गया, तो ये 10 हो गया, ये क्या हो जाएगा सेलिस 10 लॉग, यूनिट तो पुट कर ही दिए हो, तो ये हो जाएगा 10 मिनट है ना, तो मिनट इनवर्स, ये बच्चों क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स लॉग। इनिशियल कंसिडरेशन कितना है, कितना था, देखो ये निकाल चुके हो तुम 4, ये कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, मतलब ये 4/3 हो गया, पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 4/3 मिनट इनवर्स। सॉल्व करो बच्चों, बच्चों ये सॉल्व करोगे तो k का वैल्यू आ जाएगा 2.88 इंटू 10⁻² पर मिनट, और टी हाफ हमको देखो निकालना है, क्या था टी हाफ निकालो, तो टी हाफ हो जाएगा जो 9593 पे के वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 24 मिनट के लगभग। ओके चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग। कर रहा है, मैंने देखो बेसिक बता रहा हूं, अंत कर दूंगा तो शानदार क्वेश्चन करूंगा, अभी बेसिक प्रैक्टिस करो। तुम लोग बेस नहीं करते हो, सीधे क्वेश्चन बैंक में चले जाते हो और टफ क्वेश्चन बन जाते हो। इन अवस्थी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको बेसिक क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है। मेरे साथ जब बना रहे हैं, मेरे साथ 5-10 बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, तब आप फ्लो में आप आ जाएंगे। इसे कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कहता है 1/4 एक्शन इज कंप्लीटेड, अब फिर आया यार, तो के बराबर क्या होता है 2.303 बाई क्या होता है टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई दिस। अब मेरे को बताओ 1/4 कंप्लीट हो रहा है, ठीक है 32 मिनट में, पहले के निकाल दीजिए, टी आप निकालना है तो ये हो जाएगा 2.303 बाई टी, टी कितना दिया है सेलिस 32 लॉग हो गया, और 1/4 कंप्लीट हो गया, तो बच कितना गया, सोचो बच्चों, अगर इसको हम अगर यही मान लें, ठीक यही मान लें, तो टी समय पर कितना बच रहा है 1/4 कंप्लीट हो गया, तो 3/4 बचेगा, नहीं समझे, 1/4 खत्म कंप्लीटेड है, तो बचेगा कितना 3/4, ये हो जाएगा 3 इतना बाई 4। ओह अरे यार कहाँ गया हो शैलेश, आ गया, मैं डर गया यार, रुको मैं बच्चों अच्छे से बता देता हूँ, देखो तुमको मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखो मैं थोड़ा इसको नीचे ले आता हूँ, हटा, मैं नीचे ले आता हूँ इसको, ठीक है, ये छोड़ो, इसको बाद में लिखता हूँ, मैं इसको एकदम बाद में लिखता हूँ, हटाओ। देखो जैसे मान लो कि मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन जो है मैंने ए ले लिया, कितना ले लिया एम ले लिया, अब टी समय पर क्या होगा,
तो ये बताओ कि 1/4 जो है कंप्लीट हो गया, तो बचने से मतलब है हमको, तो a माइनस a/4 रहेगा, a/4 खत्म, 1/4 ऑफ इनिशियल, तो a/4 खत्म, तो कितना बच जाएगा ये 3a/4। अब बात समझ आ गई बच्चों को? अब बताओ मेरे को, तो k बराबर अब क्या लिखेंगे हम, तो k बराबर लिखेंगे 2.303 बाई टी लॉग a/3a/4, सही है। अब यहां से आप क्या निकालेंगे, t, t तो दे रहा है तो k निकाल देंगे। चलिए k कितना हो जाएगा 32, तो k निकालिए जल्दी से आप, मैं सॉल्व कर रहा हूं, k निकालिए जल्दी से। हो गया बच्चों, इसको सॉल्व करोगे ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा log 4/3, अपना कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा 0.009 पर मिनट, इसके बाद कैलकुलेट कर लूं क्या है 0.009 पर मिनट, और टी एफ क्या होता है 0.693 बाई के, पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 77 मिनट के बराबर। हो गया बच्चों, मैंने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, और फिर इससे हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर शानदार होगा, बने रहो, थैंक यू सो मच।